स्टूडेंट्स कल का मैंने डाउट मैं आपका सॉल्व कर लेती हूँ। कल मैंने एक आपको होमवर्क दिया था, उसमें मेरे ख्याल से ये वाला सम थोड़े लोगों को डाउट में था, तो मैं पहले आपको सॉल्व करवा लेती हूँ। क्या था, तो x इज इक्वल टू माइनस हाफ इज 0, तो आपको माइनस हाफ डालना है, ठीक है। तो x की जगह माइनस हाफ है, ठीक है। तो 8 माइनस हाफ माइनस हाफ प्लस 2, ठीक है। अभी यहां देखें 8 क्यूब इसके साथ भी लगेगा, क्यूब इसके साथ भी लगेगा, तो -1 क्यूब और 2 क्यूब माइनस a, ठीक है। -1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, -1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हाफ प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ देखें 8 मल्टीप्लाई -1 का क्यूब, -1 का क्यूब मतलब -1 3 बारी, ठीक है। -1 इंटू -1 इंटू -1, ठीक है, अपॉन 2 का क्यूब मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। माइनस a -1 का स्क्वायर, ठीक है। -1 का स्क्वायर क्या है, -1 -1 जा, तो -1 जा, माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, प्लस हाफ प्लस 2, ठीक है। 8 1 जा 8 1 जा, ठीक है। तो 1 है, तो यहाँ देखिए माइनस 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 मतलब 3 बारी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो -1 है, फिर माइनस a1 जा a अपॉन 4 प्लस हाफ प्लस 2, तो -1 और +2, ठीक है। तो 2 में से 1 गया तो 1 माइनस a अपॉन 4 प्लस हाफ, ठीक है। तो यहाँ p ऑफ माइनस हाफ क्या होता है, 0, p ऑफ माइनस हाफ 0, therefore 0, ठीक है। अब यहाँ देखें, यहाँ देखो पहले इसको सॉल्व कर लो। यहाँ देखो इसका एलसीएम कुछ भी नहीं है, 1 है, तो देखो 1 4 और 2 का एलसीएम निकाल लो। 1 4 और 2 का एलसीएम, 2 1 जा 2 2 जा 1 2 1 जा, तो 4 आया एलसीएम, तो सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देयरफॉर 4 मल्टीप्लाई 0 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई a अपॉन 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2, ठीक है। फोर 0 जा 0 इज इक्वल टू 4 1 जा 4 माइनस 4 4 कैंसिल a प्लस 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। तो देयरफॉर 4 प्लस 2 6 माइनस a, ठीक है। तो माइनस से उधर जाएगा तो प्लस से हो जाएगा, 0 प्लस a इज इक्वल टू 6, और 0 प्लस a होता है तो a इज इक्वल टू 6। ये आपके डाउट का सम था, ठीक है। मैंने आपको बस कल की तरह ही करा मैंने। यहाँ देखो क्योंकि यहाँ p और -2 0, ठीक है, 0 तो ये 0 होके गया, और यहाँ देखो आपका एलसीएम निकालना था, एलसीएम निकाला गया आपका आंसर। स्टूडेंट्स आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड सीखेंगे, उसको कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड है इसका नाम, और ये आज आप सीखोगे ना, मतलब ये वाला मेथड आपको 10th में भी दिखेगा और बिल्कुल कुछ चेंज नहीं, यही मेथड सेम टू सेम डिट्टो आपको 10th की टेक्स्ट बुक में दिखेगा। आपके कोई फ्रेंड्स हो या कोई हो नजदीक, आप बोले 10th की जगह खोलना, उसमें चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स खोल के देखना, आपको ये वाला मेथड वहां दिखेगा। मतलब आप अभी तैयार करोगे ना ये मेथड, तो आपको इस साल तो काम आएगा, आप तो अगले साल के लिए भी काम आएगा। तो बहुत ध्यान से सीखना। लॉन्ग डिवीजन मेथड में बहुत शांति से सिखाऊंगी, और मतलब ऐसा करना कि आपके माइंड में बैठ जाए, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल 6 है, पेज 36 का, डिवाइड px बाय gx, ठीक है। px को gx से डिवाइड करो,
where px is equal to x plus 3x square minus 1 and gx is equal to 1 plus x. ठीक है, px is equal to x plus 3x square minus 1, gx is equal to 1 plus x है. ठीक है, तो ये हमारा px है और gx है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो देखो डिवाइड बोल रहा है, डिवाइड वर्ड क्या होता है, देखो मैं अगर आपको कहूंगी डिवाइड करो, डिवाइड 6 बाय 2, तो कैसे करोगे, ऐसे बनाओगे, 2 को बाहर रखोगे, 6 को अंदर, मतलब छोटा वाला बाहर बड़ा वाला अंदर. ठीक है, ये छोटा वाला बाहर बड़ा वाला अंदर. जो छोटा वाला है उसे हम डिवीजर कहते हैं, जो बड़ा वाला है उसे हम डिविडेंड कहते हैं. ठीक है, ये आपकी सिंपल मैथ्स है जो आपने सीखी है, बचपन से सीख रहे हो भाई, बाहर वाला डिवीजन अंदर वाला डिविडेंड. अच्छा, 2 को 6 से डिवाइड करना है, 2 3 जा 6 माइनस 0. ठीक है, तो ये जो ऊपर आया उसे हम कोशंट कहते हैं, कोशंट. 3 को हम कोशंट कहते हैं और 0 को हम रिमाइंडर कहते हैं. ठीक है, भले आज पूरा लेक्चर लग जाता है मुझे आपको क्लियर करने में लॉन्ग डिवीजन मेथड, आई विल टेक इट, पर आपको अगर एक बार ये एकदम आपके सर में घुस गया तो मतलब आपके 10th तक तो एटलीस्ट मैं बोल सकती हूँ कि कोई आपके दिमाग से निकाल नहीं सकता है. ठीक है, प्लीज ध्यान दीजिएगा. अब देखो ये वाला आपको मैंने इसे नंबर के हिसाब से सिखाया, पर जब आपको पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना होता है, px को डिवाइड करो gx के साथ, आप कैसे डिवाइड करोगे, px इज अ बिग नंबर, बिग वेरी मतलब बड़ा सा पॉलिनोमियल है, gx इज अ पॉलिनोमियल x1 हमने तो कभी देखा ही नहीं है, सर घूम रहा है. ठीक है, तो आपको px और gx के साथ डील करना सीखना पड़ेगा. देखिए px एक बड़ा सा नंबर है, gx इज अ स्मॉल नंबर. इतना तो डिसाइडेड हो गया कि gx बाहर जाएगा और px आएगा अंदर. ठीक है, पर आपने डिवाइड नहीं सीखा है, आपको डिवाइड सिर्फ नंबर का आता है, आपको डिवीजन इसका नहीं आता है. ठीक है, ये आपके लिए एक नई चीज है. तो सबसे पहले जब भी आप डिवीजन कर रहे हो, मैं आपको जो बोल रही हूँ वो चीजें आपके दिमाग में बिठा लो. जब भी आप डिवीजन कर रहे हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड कर रहे हो, सबसे पहले आपका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है. सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस मतलब जैसे मैं x क्यूब के बाद क्या लिखती हूँ, x स्क्वायर के बाद क्या है x, फिर 1. ठीक है, दिस इज माय सीक्वेंस. गिरते हुए पावर, ठीक है, बढ़ते हुए पावर से गिरते हुए पावर तक जाना, दैट इज माय सीक्वेंस. आपके जो पॉलिनोमियल्स हैं px है और gx है वो सीक्वेंस में होने चाहिए. जब भी आप डिवाइड कर रहे हो आपके पॉलिनोमियल्स इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग पावर तक जाने चाहिए. ठीक है, तो यहाँ देखो आपका px क्या है, px इज इक्वल टू x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, और आपका gx क्या है, 1 प्लस x. अब मैंने आपको क्या सिखाया अभी बढ़ते हुए से छोटे हुए पावर, तो पहले मैं इसको अरेंज करूंगी क्योंकि अरेंज नहीं है. तो देखो अरेंज करूंगी, देयरफॉर px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर पहले आएगा, 3x स्क्वायर पहले आया, फिर x आया माइनस 1. मैंने कुछ नहीं बदला है, मैंने साइन वाइन कुछ नहीं बदली है, मैंने सिंपल अरेंज किया है, रीअरेंज बढ़ते हुए से छोटे हुए पावर तक. ठीक है, सेम यहाँ पे gx को भी वैसे ही करूंगी, देयरफॉर gx इज इक्वल टू बड़ा पावर x है और उससे प्लस 1. ठीक है, सिर्फ अरेंज किया है. ठीक है, x स्क्वायर x नंबर, ठीक है, मैंने सिंपली अरेंज किया है. ठीक है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको यहाँ देखें, मैं ये आपको एनसीईआरटी पेज 36 का एग्जाम्पल 6 करा रही हूँ, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है आपका. ठीक है, अच्छा अब आज आप डिवीजन सीख रहे हो. डिवीजन में देखो आप क्या करेंगे, तो हमेशा डिवीजन का नियम क्या है, डिवीजन का रूल क्या है. अब मैं डिवीजन कर रही हूँ, डिवीजन का मतलब डिवीजन में पहले ये बनाना पड़ता है. आपको छोटा वाला नंबर बाहर रखना है, बड़ा वाला अंदर. छोटा क्या है gx, तो x प्लस 1 बाहर और बड़ा वाला अंदर 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1. ठीक है, ठीक है, x और 3x स्क्वायर है. तो अब हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर और x है. ठीक है, तो 3x स्क्वायर और x को क्या करेंगे, साइड में ऐसे रफ बना देना. ठीक है, साइड में ऐसे एक रफ बना देना, ऐसे एक बना देने का. ठीक है, ऐसे साइड में आपको रफ बना देने का. ठीक है, अब क्या करोगे, स्टेप 1 क्या करेंगे, स्टेप
1। ये साइड में करना है आपको, ठीक है। इस तरह से पूरा पेज लेना है आपको, ये साइड में करना है। स्टेप 1 क्या करोगे? स्टेप 1 तो देखो ये जो px का फर्स्ट टर्म है, ये px का फर्स्ट टर्म है, और ये जो gx का फर्स्ट टर्म है, px का फर्स्ट टर्म है और gx का फर्स्ट टर्म है, उसे क्या करो? डिवाइड। तो स्टेप 1 में 3x² अपॉन x, ठीक है। डिवाइड करो, कैसे डिवाइड करोगे? x² वाला x दो बारी, 3xx अपॉन x, ठीक है। x² वाला x दो बारी, x के साथ x कैंसिल, x के साथ x कैंसिल, 3x जा 3x, तो 3x आया ना, 3x आया, तो ये 3x यहां लिख दो आपका, ये ऊपर, ठीक है। 3x आपका ऊपर। क्या किया आपने? पहला स्टेप, इसका फर्स्ट टर्म लिया और इसका फर्स्ट टर्म लिया, इनको कर दिया डिवाइड। 3x² अपॉन x लिया आपने, कर दिया डिवाइड। अच्छा, अब स्टेप 2 क्या करोगे? ये जो आया ना आपका 3x, ये जो 3x आया ना, ये जो 3x आया, इस 3x को इस gx से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा स्टेप क्या करोगे? इस जो आपका ये आया कोशंट आया, इसको ऊपर वाले को कोशंट बोलते हैं, जो कोशंट आया उसको x+1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 3x मल्टीप्लाई x+1, ठीक है। फिर 3x x जा, अब देखो मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट है, कोड मास का नियम क्या है? ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो 3x x जा प्लस 3x1 जा, ठीक है। 3x x जा x², 3 का 3 x x जा x² प्लस 3x1 जा 3x, ठीक है। 3x x जा 3x², 3x1 जा 3x, ठीक है। तो 3x² प्लस 3x, ठीक है, तो 3x² प्लस 3x, ठीक है। 3x² प्लस 3x, देखिए आपने 3x² प्लस 3x लिखा, तो यहाँ साइन चेंज करेंगे, यहाँ साइन चेंज करेंगे, ठीक है। तो 3x² माइनस 3x² कैंसिल हुआ, नई साइन। अभी आप क्या करोगे? अच्छा, पहले आपने लिख दिया, ये जो आया आपने लिखा, आपने ये 3x² प्लस 3x लिखा। अच्छा, अब दूसरा स्टेप, अब क्या करना है? साइन चेंज। यहाँ प्लस है ना, ये प्लस, कोई साइन नहीं मतलब प्लस है ना, माइनस, या कोई यहाँ प्लस है मतलब माइनस, ठीक है। क्या किया? साइन चेंज। याद करते जाओ क्या क्या कर रहे हो। आपने क्या किया? यहाँ 3x² प्लस 3x है लिखा और साइन चेंज, साइन चेंज अपॉन, अब नई साइन से सोचो, 3x² माइनस 3x², तो 3x² माइनस 3x² कैंसिल, फिर x माइनस 3x, x नई साइन सोचनी है, पुरानी नहीं सोचनी है। x माइनस 3x, नहीं पा रहा है तो साइड में करो, x माइनस 3x, ठीक है। x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, x के साथ कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, प्लस माइनस माइनस, तो 3x में से 1x गया तो 2x, साइन किसकी आएगी? बड़े की, माइनस 2x। ना आता हो साइड में करके देख लेने का, माइनस 2x, ठीक है। अब क्या करूंगी? अब ये वाला टर्म नीचे उतारूंगी, जैसे डिवीजन में करते हो, कभी आपके पास नंबर वाले डिवीजन होते हैं तो ऐसे ही तो करते हो आप, क्वोशंट निकालते हो, फिर आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया, क्वोशंट से इसको यहाँ किया, साइन चेंज मतलब माइनस करते नहीं हो आप, जब डिवाइड करते हो तो माइनस नहीं करते हो, तो ये आपने माइनस ही तो किया, साइन चेंज की, दैट इज माइनस, आपने माइनस किया, ठीक है। अच्छा, अब आप -1 नीचे उतारो, -1 नीचे उतारो, फिर से आप जैसे वैसे स्टेप किया था वो फिर से रिपीट करो। अब रिपीट, ये जो स्टेप 1 स्टेप 2 किया उसको फिर से रिपीट करो। क्या रिपीट करोगे? फिर से स्टेप 1 क्या है आपका? स्टेप 1 फिर से ये आपका जो ये है आपका, इसका फर्स्ट टर्म अपॉन इसका फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो -2x अपॉन x, तो -2x अपॉन x, ठीक है। देखो पहले भी वैसा ही किया था, फर्स्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, -2x अपॉन x, तो x कैंसिल, तो क्या रहा? -2, क्या रहा? ओनली -2, तो ये -2 रहा, तो यहाँ लिख दो -2, -2, ठीक है। तो फिर स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2, तो स्टेप 2 में हमारा -2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? x+1 से, ठीक है। स्टेप 2 -2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? x+1 से, ब्रैकेट ओपन करो, -2x जा -2x
माइनस टू वन जा माइनस टू, तो माइनस टू एक्स माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ लिख दो माइनस टू एक्स माइनस टू। अब क्या करोगे, साइन चेंज, माइनस करते हैं साइन चेंज, माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, ठीक है। नई साइन से सोचो, माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स कैंसिल, माइनस वन प्लस टू, ठीक है। ये प्लस टू, नई साइन सोचो, नई साइन सोचने की, प्लस टू माइनस वन, तो टू माइनस वन वन, ठीक है। तो ये आपको डिवाइड करने बोला था, आपने कर दिया, आपका रिमाइंडर क्या आया, वन। आपका हमेशा रिमाइंडर है कोई नंबर ही आएगा, या तो जीरो आएगा या तो कोई नंबर आएगा, ठीक है। या नंबर आया, हमने एंड कर दिया, जहां ऐसा आपको आंसर मिले वहां एंड कर देने का, या तो नंबर आएगा या जीरो आएगा, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड है, आप प्लीज भले एक दो बार आपको रिमाइंड कर करके घड़ी घड़ी देखना पड़े ना, घड़ी घड़ी देखो, पर इसको एकदम अपने मगज में फिट कर लो। बच्चों अभी आप देखें आपका एग्जाम्पल 7 पेज 38 पे, एग्जाम्पल 7, डिवाइड द पॉलिनोमियल 3x4 माइनस 4x3 माइनस 3x माइनस 1 बाय x माइनस 1, ठीक है। ये भी डिवाइड करने ही बोल रहा है, हम लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखे हैं उसी से ही करते हैं। अब यहाँ देखो, ये जो बड़ा वाला है वो मेरा px, जो छोटा वाला है वो मेरा gx, तो सॉल्यूशन, तो px क्या है मेरा 3x4 माइनस 4x3 माइनस 3x माइनस 1, ठीक है। और gx क्या है मेरा, gx इज इक्वल टू x माइनस 1। परफेक्ट है, देखो मतलब बड़ा छोटा छोटा, यहाँ पे बड़ा छोटा सीक्वेंस अच्छे से मेंटेन है, तो बस मैं सम कर दूं। सम कैसे करूंगी, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। डिवाइड करना है तो लॉन्ग डिवीजन, छोटा वाला बाहर और बड़ा वाला अंदर, ठीक है। अब क्या करूंगी, साइड में ये रफ बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी हम नए नए हैं, ठीक है, नए नए हैं तो हमें करना पड़ेगा। स्टेप 1 क्या करूंगी, पहला स्टेप, इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म अपॉन करूंगी, तो 3x4 अपॉन x, ठीक है। तो x का 4 है, तो 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, x 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। x बन जा, ठीक है। तो x और x, 3x है तो 3x क्यूब, ठीक है। तो 3x क्यूब, ठीक है, 3x क्यूब है, तो 3x क्यूब आ गया। अच्छा, स्टेप 2 में क्या करेंगे हम, स्टेप 2 में 3x क्यूब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में 3x क्यूब को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे क्या बोलते हैं इसको, gx, क्यू x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1, ब्रैकेट खोलें, 3x क्यूब x जा, तो 3x क्यूब x जा, ब्रैकेट खोलो, 3x क्यूब x जा माइनस 3x क्यूब 1 जा, ठीक है। 3x क्यूब x जा, ठीक है, 3x क्यूब x जा क्या होगा, x क्यूब x, 3x क्यूब x जा, तो आपने सीखा है पावर क्या हो जाती है, प्लस ये 3 है और ये 1 है, तो क्या हो जाएगा x4 माइनस 3x क्यूब, ठीक है। 3x4 माइनस 3x क्यूब, तो यहाँ लिख दो 3x4 माइनस 3x क्यूब। अब आप क्या करेंगे, साइन चेंज, साइन चेंज याद रखना करनी पड़ती है, ठीक है। माइनस करते हो ना, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं, प्लस है मतलब माइनस, या माइनस है तो प्लस, ठीक है। तो ये 3x4 माइनस 3x4 कट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब है, ठीक है। ये माइनस 4x क्यूब है प्लस 3x क्यूब है, ठीक है, प्लस 3x क्यूब, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 गया 1, x क्यूब, साइन माइनस की है माइनस की, ठीक है। तो माइनस 1x क्यूब, तो यहाँ देखो आपको क्या मिला, माइनस 1x क्यूब मिला, ठीक है। या साइड में करके देखने का ना फायदा, तो नई साइन को सोचना होता है, ठीक है। नई साइन को, माइनस 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब, माइनस 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब, तो माइनस प्लस माइनस। अच्छा, x4 वाला x4 के नीचे आएगा, x क्यूब वाला x क्यूब के वाले, वो भी देखना, हाँ। अच्छा, आप क्या करोगे, माइनस 3x नीचे उतारो, तो माइनस 3x नीचे उतारा, तो अब क्या करेंगे, फिर से
इसका फर्स्ट टर्म अपॉन में इसका फर्स्ट टर्म, ठीक है, अपॉन इसका फर्स्ट टर्म अपॉन में इसका फर्स्ट टर्म। तो स्टेप फिर से रिपीट, ठीक है, रिपीट स्टेप 1 क्या करेंगे, -1x³ अपॉन x, ठीक है, -1x³ अपॉन x है तो इज इक्वल टू -1x³ अपॉन x है, ठीक है, x³ मतलब x जा -x जा x² -x², तो -x², तो -x² को x - 1 से करेंगे, ठीक है। तो स्टेप 2 x का x -1x³ जा, तो x -1x³ जा -x⁴, x मल्टीप्लाई -1x³ x³ जा x4 -x4 माइनस x3x जा 3x²। या नहीं पता लग रहा है तो देखो x मल्टीप्लाई -1x³ और x इसके साथ भी होगा x मल्टीप्लाई 3x², ठीक है, x मल्टीप्लाई -1x³ x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई -1x³ x मल्टीप्लाई 3x, ठीक है। तो ये -1x³ है, ठीक है। तो -1x³ x जा, तो x³ जा x4 और माइनस की साइन है, और ये माइनस है x जा x² 3x²। ये ध्यान से करना, आपको ये मल्टीप्लाई ना आता हो ध्यान से देखो, x मल्टीप्लाई -1x³ जा, तो x³ जा x4 और माइनस की साइन x जा x², तो -x4 -3x²। तो सॉरी मैंने यहाँ -x² मिला ना मुझे, ये -x² को मुझे किसके साथ मल्टीप्लाई करना था, x - 1 के साथ, ठीक है, -x² को x - 1 के साथ करना था, दैट वाज माय मिस्टेक, आई एम सॉरी। स्टेप 2 में -x² को x - 1 से करेंगे, ठीक है, -x² को x - 1 से करेंगे, -x² x जा -x² -1 जा, ठीक है, -x² -1 जा, ठीक है। तो इज इक्वल -x² x जा -x³ माइनस प्लस x², ठीक है, -x³ प्लस x², तो -x³। अच्छा अब यहाँ देखो प्लस x² जैसा कुछ है ही नहीं, देखो प्लस x² कुछ है ही नहीं और -3x है, तो कभी आप x के नीचे x² नहीं लिख सकते, वो गलत होगा। यहाँ क्या है, प्लस x² है ना, तो प्लस x² आप लिखो, पर इसके नीचे नहीं लिखना, प्लस x², उसके नीचे नहीं लिखने का, ठीक है। फिर से साइन चेंज, ठीक है, ये -3x के साथ सेट नहीं हो रहा है, आप इसके साथ ही लिख दो। अब साइन चेंज, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ देखो -1x³ प्लस x³ कैंसिल, ठीक है, और ये -x² है, ठीक है, इसकी साइन चेंज हुई तो ये नया -x², इसके ऊपर तो कुछ था ही नहीं तो -x², ठीक है, और ये -3x हमने नीचे उतारा, ठीक है, -3x नीचे उतारा। अच्छा अब क्या करेंगे, देखो अभी भी एंड तो दिख ही नहीं रही है, अब कैसे करेंगे, फिर से अब यहाँ देखो स्टेप रिपीट होगा, फिर से एक और स्टेप रिपीट होगा, ये 2 स्टेप ऑलरेडी हो चुके हैं, फिर से रिपीट, ठीक है। स्टेप 1 भाई जब तक हो नहीं रहा तब तक, जब तक आपको यहाँ अपॉन में 0 या कोई नंबर ना आ जाए ना, अब तो चलते जाना है, ठीक है, रुकना ही नहीं है। अच्छा आप क्या करेंगे, फिर से स्टेप 1 -x² अपॉन x, ठीक है, -x² अपॉन x -x² अपॉन x, ठीक है, तो -x² क्या है, x और x अपॉन x, ठीक है, x कैंसिल तो -x, ठीक है, तो यहाँ -x लिख दें। अब -x को x - 1 से करेंगे, ठीक है, -x को x - 1 से, तो स्टेप 2 -x x - 1, ठीक है, -x x जा -x -1 जा, ठीक है, -x x जा -x², माइनस प्लस x, ठीक है, x1 जा x, ठीक है, -x² प्लस x, तो -x² प्लस x, ठीक है, फिर से साइन चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ठीक है, -x² प्लस x² और -3x -1x, ठीक है, -3x -1x -3x -1x क्या होगा -4x,
देख लो करके साइड में -3x माइनस x मतलब -1x, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, 3 + 1 4, साइन बढ़ेगी -4x, ठीक है। अच्छा आप किसको नीचे उतारोगे, फिर से -1 को नीचे उतारोगे, ठीक है। फिर से वही रिपीट करो, देखो 4 स्टेप हो गए, 1 2 3 और चौथा, ठीक है। बहुत बड़ा सम है ये। फिर से रिपीट, स्टेप 1 क्या है, -4x अपॉन x, ठीक है। स्टेप तो वही है, घड़ी घड़ी तो एक बार बुद्धि में घुसे खाली, -4x अपॉन x और x कैंसिल तो आया -4, तो स्टेप 2 या -4 लिख लो, ठीक है। अब स्टेप 2 क्या है, -4 को x -1 से इससे करो, ठीक है। मैंने पहले गलती कंफ्यूजन में मैंने यहाँ नीचे वाले को कर दिया था, वो नहीं करना, आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं इससे, ठीक है। मैंने बीच में एक जगह मैंने ऐसे सिली मिस्टेक करी थी। अच्छा -4 को x -1 से करेंगे, -4 को x -1 से, -4x जा -4x माइनस प्लस 4 1 जा 4, -4x + 4, तो यहाँ मैंने -4x + 4 लिखा। फिर साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। तो -4x + 4x कैंसिल, और -1 -4 साइड में करो, माइनस माइनस प्लस मतलब 1 + 4 5 और साइन बढ़ेगी -5, ठीक है। तो ये आपका रिमाइंडर आया, ठीक है। रिमाइंडर फाइनली आपको एक कांस्टेंट मिला, ठीक है। तो कांस्टेंट जब आपको रिमाइंडर मिलता है मतलब आपको एंड कर देना है उसको, ठीक है। स्टूडेंट्स फिर से एक और सम एग्जांपल है, टी बी लॉन्ग डिवीजन का ही है। फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग px = x³ + 1 / x + 1, ठीक है। फिर से px दिया है x³ + 1 और बाय x + 1 gx वो दिया है x + 1, ठीक है। अब देखो इसमें बराबर है भाई, आप पहले x है फिर नंबर है, x है नंबर है, ठीक है। पर मैं एक चीज आपको ऐड करना चाहूंगी, मैंने शायद आपको एग्जाम्पल 7 में नहीं कही, तो इस यहाँ आप समझ लो वो चीज। देखिए यहाँ पे जैसे ऐसा सम है भाई, px है x³ 1 है, देखो x³ के बाद सीधा 1 आ गया। यहाँ देखो क्वेश्चन क्या, px, हर मैं px की बात करूँ, gx नहीं देख रही हूँ, gx तो होता ही छोटा है ना, gx तो हमेशा छोटा ही होता है। मैं px की बात करूँ, px कितना लंबा चौड़ा होता है, तो px देखो x³ + 1 है, x के बाद सीधा 1 आ गया, तो क्या करोगे, सीधा 1 मतलब बोलने का मतलब है बीच में x² होना चाहिए था, x होना चाहिए था, कुछ भी नहीं है, तो वो आप वर्चुअली लिखोगे, ठीक है। मतलब वर्चुअली कैसे, मतलब x³ + 0 × x² + 0 × x + 1, ठीक है। ये दो आप घुसाओगे बीच में, क्यों, क्योंकि आपने मतलब एक आपके लिए अच्छा रहेगा सम करने में। इवन एग्जाम्पल 7 में भी आप ऐसे कर सकते थे, x² वाला टर्म नहीं था, आप ऐसे 0.x² 0. ऐसे 0. करके लिख सकते थे। इन शॉर्ट मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि px क्योंकि लंबा चौड़ा होता है, ये x³ डायरेक्ट 1 है, एक x² एक x बीच में होना चाहिए, पर आप ये मैक्स है, कोई थोड़ी मैं ऐसे प्रकट करा दूंगी, ठीक है। कोई एकता कपूर का सीरियल थोड़ी नया कैरेक्टर घुसा दिया, तो आपको x² और x में क्या करना है, 0 साथ में, क्योंकि 0 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई 0 ही होता है, मतलब हम रख तो ये रहे हैं पर 0 के साथ रख रहे हैं, ठीक है, मतलब हम 0 ही रख रहे हैं। अब आप कहोगे मैडम ये नया क्या निकाल रहे हो, आपको पता चलेगा सम थोड़ा ज्यादा अच्छे से होगा आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे px = x³ + 0x² + 0x + 1। इवन ये वाली चीज आप एग्जाम्पल 7 में भी करते तो चलता, ठीक है। एग्जाम्पल 7 में भी x² वाला मिसिंग था भाई px वाले में, तो 0.x² लिखते तो अच्छा था। अच्छा अब यहाँ देखें, अब डिवाइड करें, ठीक है। gx है आपका x + 1 और px क्या है आपका x³ + 0 × x² + 0 × x + 1, ठीक है। अच्छा अब आप क्या करेंगे, साइड में फिर से वो साइड में रख तो चालू ही रखने का। स्टेप 1, ठीक है, क्या है आपका स्टेप 1, x³ अपॉन x, ठीक है, x³ अपॉन x। तो देखो x अपॉन x के साथ x कैंसिल, तो x जा x², ठीक है। तो यहाँ x² आया,
स्टेप 2 x स्क्वायर को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। स्टेप 2 x स्क्वायर को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर x जा x क्यूब, x स्क्वायर 1 जा x स्क्वायर, ठीक है, x क्यूब प्लस x स्क्वायर, तो ये आपका x क्यूब और ये आपका x स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, साइन चेंज, ठीक है। तो x क्यूब के साथ माइनस एक्स क्यूब गया, x क्यूब माइनस एक्स क्यूब गया तो कैंसिल। अच्छा अब यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से देखना, प्लस 0, देखो 0 की कोई गिनती नहीं होती है, उसको आप भूल जाओ। वो मैंने आपको इसलिए लिखा था कि एक्स स्क्वायर आए तो हवा में लबड़े नहीं। आप याद करो एग्जांपल 7 में एक्स स्क्वायर आया था तो कैसे हवा में लबड़ रहा था, क्योंकि वहां मैंने आपको 0.x स्क्वायर करने नहीं बोला था। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी टेक्स्ट में जैसे मैंने एग्जांपल 7 कराया था वैसे आपकी टेक्स्ट में ऐसा किया हुआ है, पर आप ऐसा करोगे ना तो आपका जो देखो टर्म उसके नीचे आएगा, ठीक है। एक सिंपल सी चीज है px को पूरा लिखने का, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर x1, तो ये देखो प्लस 0 है, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं, इसको भूल जाओ। तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस और एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब ये प्लस 0 इंटू एक्स नीचे उतारें, प्लस 0 मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई एक्स। तो अब फिर से करें, अब क्या करेंगे, फिर से माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स करेंगे, ठीक है। रिपीट रिपीट, क्या रिपीट, फिर से स्टेप 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स 2 बारी अपॉन एक्स, एक्स एक्स कैंसिल तो माइनस एक्स, ठीक है। तो माइनस एक्स है। स्टेप 2 माइनस एक्स को एक्स प्लस 1 से करें, ठीक है। स्टेप 2 माइनस एक्स एक्स जा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स 1 जा माइनस एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, साइन चेंज, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, ठीक है, ये प्लस एक्स है तो प्लस एक्स, ठीक है। और नीचे 1 उतारेंगे, प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 है तो x प्लस 1, अब यहाँ देखो इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो फिर से रिपीट, तो फर्स्ट अपॉन फर्स्ट, ठीक है, x फर्स्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो x x कैंसिल तो 1, ठीक है। तो स्टेप 2 1 किसके साथ, x प्लस 1 के साथ, 1x जा x, 1 1 जा 1, ठीक है। तो यहाँ 1 लिखूं, प्लस 1 आया था, ठीक है, और यहाँ x प्लस 1 आया, साइन चेंज, तो देखो x माइनस एक्स कैंसिल, 1 माइनस 1 कैंसिल, 0 आया आंसर। देखो रिमाइंडर मैंने कहा था, रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, 1 नंबर भी आ सकता है, ठीक है, रिमाइंडर 0 आया, ठीक है। ये वाला करना अच्छा है, बेटर है। आप ये जब आपका अगर ऐसे एक्स क्यूब के बाद सीधा नंबर या ऐसे बीच में घुट रहा हो ना, डॉट डॉट करके डाल देने का, 0 डॉट, तो क्या ऐसे थोड़ा मेंटेन्ड रहेगा अच्छे से। वैसे 0 की कोई वैल्यू ही नहीं रहती है, देखो 0 का मतलब ही नहीं, पर एक x को क्या टेका मिलता है, x के नीचे x आया, x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर आया, तो ऐसा करा करो आप, ठीक है। ये आपको जहां पे भी ऐसे ना दिखे ना, बीच में नंबर x स्क्वायर नहीं दिखे, x नहीं दिखे, ऐसे नंबर आप डाला करो। स्टूडेंट्स अभी हम आपका पेज नंबर 40 पे एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन 1 लेते हैं। पेज 40 पे एक्सरसाइज 2.3 पे क्वेश्चन 1, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन कि जब आप रिमाइंडर फाइंड करें, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करना है x प्लस 1 से, ठीक है। तो आप फिर से लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करें यहाँ पे, मतलब x प्लस 1 आपका gx और px है, ठीक है। तो सॉल्यूशन px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। तो gx क्या है आपका, gx इज इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, x प्लस 1 को मल्टीप्लाई, x प्लस 1 बाहर
और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अच्छा अब आप क्या करेंगे, साइड में फिर से स्टेप 1 एक्स क्यूब अपॉन एक्स, ठीक है, उसका पास एक्स क्यूब अपॉन एक्स मतलब एक्स क्यूब मतलब एक्स 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 और एक्स मतलब ये एक्स के साथ एक्स गया, एक्स एक्स जा एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर हुआ, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर को इसके साथ करेंगे एक्स प्लस 1 के साथ, तो स्टेप 2 एक्स स्क्वायर को एक्स प्लस 1 से करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स जा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर 1 जा एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या हुआ, साइन चेंज, माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है, 0 0, 3x को नीचे उतारे, 3x नीचे उतरा, ठीक है। अब 3x को नीचे उतारोगे, फिर से रिपीट करो स्टेप, रिपीट, फिर से 3x अपॉन एक्स फर्स्ट टर्म के साथ फर्स्ट टर्म, 3x अपॉन एक्स, एक्स एक्स कैंसिल तो 3, ठीक है। अच्छा इसमें 1 को भी नीचे उतार दो क्योंकि एक ही टर्म है ना। अच्छा 3 आया, फिर से ये स्टेप 1 हुआ, फिर स्टेप 2 3 के साथ किसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 के साथ x प्लस 1 को, ठीक है, प्लस 3 आया ना, प्लस 3 के साथ x प्लस 1 को करोगे तो 3x जा 3x प्लस 3 1 जा 3, तो 3x प्लस 3, ठीक है, तो 3x प्लस 3 साइन चेंज, माइनस माइनस, ठीक है, तो प्लस 3x माइनस 3x 0 और 1 माइनस 3, ठीक है, 1 माइनस 3 क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया 2 और साइन बढ़ेगी -2, ठीक है, दिस इज -2, ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। स्टूडेंट्स इसी का ही फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट में 5 प्लस 2x gx ये px ये है, तो px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये आपका px है, और gx ये है आपका, क्या है gx इज इक्वल टू 5 प्लस 2x, ठीक है, तो इसको सीधा करके लिखो, 5 प्लस 2x को कैसे लिखोगे, 2x प्लस 5 करके लिखोगे, तो gx इज इक्वल टू 2x प्लस 5, ठीक है, तो 2x प्लस 5 है तो आप डिवीजन करें, ठीक है, तो gx आएगा बाहर 2x प्लस 5, इसको मैंने सीधा करके लिखा, मैंने आपको बोला था ना x से चालू करते हैं, देखो तो ये 5 प्लस 2x था, तो x पहले, मतलब मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि सीक्वेंस से जाने का, पहले x वाला आता है फिर नंबर आता है, ठीक है, तो 2x प्लस 5 खाली सीधा करा मैंने, और यहाँ पे x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, फिर से स्टेप करेंगे वही जैसे करते थे हम, ठीक है। स्टेप 1 क्या करना है, एक्स क्यूब अपॉन 2x, ठीक है, एक्स क्यूब अपॉन 2x, तो एक्स क्यूब अपॉन 2x, तो देखो x कितनी बारी है, 3 बारी, 1 2 3 अपॉन 2x, ठीक है, x x कैंसिल, x x जा x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, तो यहाँ आपका x स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, ठीक है। अच्छा अब आप क्या करेंगे, x स्क्वायर अपॉन 2 को इस ब्रैकेट से करेंगे, तो स्टेप 2, अब घबराने का नहीं, अपॉन देके घबराओ नहीं, अपनी नेक्स्ट पे थोड़ा सा विश्वास रखो। स्टेप 2 क्या है, x स्क्वायर अपॉन 2 को मल्टीप्लाई करो 2x प्लस 5 से, जैसे करते हो, तो x स्क्वायर अपॉन 2 को इसके साथ करो, x स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2x प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, 2 1 जा x स्क्वायर x जा x क्यूब प्लस x स्क्वायर 5 जा 5x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, तो x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 2, तो x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, फिर साइन चेंज, माइनस माइनस, ठीक है, x क्यूब माइनस x क्यूब कैंसिल, अब ये नई साइन के साथ, ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 2 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 2x स्क्वायर, ठीक है, तो ये 3 माइनस 5 अपॉन 2 हुआ ना, मतलब 3 माइनस 5 अपॉन 2, एलसीएम निकालो, 3 माइनस 5 अपॉन 2 3 जा 6 माइनस 5 अपॉन 2 मतलब 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर,
ठीक है, फिर 3x नीचे उतारो, फिर से अंदर वाला अपॉन बाहर वाला, ठीक है, फिर से रिपीट स्टेप 1। अंदर वाला क्या है, हाफ एक्स स्क्वायर, और बाहर वाला क्या है, 2x, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ देखो ये डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर यहाँ आ जाएगा, कट मत कर देना, 1/2 और ये 2 है और ऊपर है एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने आपको सिखाया a/b/c हो तो a/bc हो जाता है, ठीक है, ये डिनोमिनेटर के साथ आ जाता है, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1x स्क्वायर जा x स्क्वायर, 2 जा 4x, ठीक है। तो अब यहाँ देखो x स्क्वायर 2 है ना, तो x इंटू एक्स अपॉन 4x, x कैंसिल, तो x/4, ठीक है, x/4 है, तो यहाँ प्लस x/4, ठीक है। x/4 को 2x + 5 से करें, x/4 को किससे करेंगे, 2x + 5 से। स्टेप 2, x/4 को 2x + 5 से, तो x/4 मल्टीप्लाई 2x प्लस x/4 मल्टीप्लाई 5, तो 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है, तो x स्क्वायर जा अपॉन 2 5x/4, ठीक है। तो x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x/4, ये x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x/4, साइन चेंज, ठीक है, x स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। 3x माइनस 5x4 करेंगे, 3x माइनस 5x4, 3x माइनस 5x4, ठीक है, मतलब 3 माइनस 5/4 करना है, एलसीएम 4 3 जा 12 माइनस 5/4, क्या आएगा आंसर, 7, ठीक है, 7/4, ठीक है, तो 7/4x, ठीक है। अब 1 नीचे उतारें, फिर से 7/4x/2x करेंगे, तो रिपीट 7/4x/2x, फिर से ये नीचे आएगा 4, ठीक है, तो 7x/4 इंटू 2x, तो x का कैंसिल, 7/8, ठीक है, तो 7/8 आया, प्लस 7/8, ठीक है। तो 7/8 को मल्टीप्लाई करें साइड में, 7/8 को किससे करेंगे, 7/8 मल्टीप्लाई 2x + 5, ठीक है। यहाँ पे स्टेप 2, ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 7/8 2x + 5, 7/8 को मल्टीप्लाई करें 2x से, प्लस 7/8 को करें 5 से, 2 1 जा 2 4 जा, तो 7/4x प्लस 7 5 जा 35/8, 7/4x और 35/8, तो 7/4x प्लस 35/8, फिर से साइन चेंज, ठीक है, 7/4 कैंसिल, और 1 माइनस 35/8, ठीक है, ये 8 1 जा 8, 8 माइनस 35/8, ठीक है, 35 में से 8 गया, 15 में से 8 गया, 7 और 2 तो 27, ठीक है, तो 27/8 माइनस 27/8, तो ये हमारा रिमाइंडर आया। तो अच्छा, ये सम देख के तो आप घबरा ही गए होंगे, आपको तो मतलब 9th के नाम से ऐसे डर लगने लगा होगा। आप टेंशन ना लें, ये लॉन्ग डिवीजन एक मेथड है, इसके सामने एक और इजी मेथड भी आता है। मैंने पहले आपको डिफिकल्ट मेथड सिखाया। लॉन्ग डिवीजन आपको इस साल एक आध सम्स आएंगे, पर 10th में बहुत खूब सारे सम्स हैं। तो आज का हमने पूरा लेक्चर लॉन्ग डिवीजन ही किया। ये लास्ट वाला सम भले आप इवन 5th वाला भले आपकी नोटबुक में ना लिखें तो चलेगा, क्योंकि इतना लंबा समय आप देख के ही घबरा गए होंगे।
ये अदर मेथड से भी होगा, वो अदर मेथड हम कल वाले लेक्चर में लेंगे। वही जब आप डिवीजन के लिए एक और मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इतना लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं यूज करना है तो शॉर्ट मेथड से भी किया जा सकता है, ठीक है। तो टेंशन ना लें। अच्छा, आपका क्लास वर्क सेम टू सेम लिखेंगे, सारा सेम, ठीक है, जितना इस व्हाइट बोर्ड पे लिखा है मैंने। और होमवर्क में मैं आपको आरडी में से ही देती हूँ। तो आरडी में देखें, आरडी में आपका होमवर्क सेल्फ ट्राई में सम्स है। पेज 6.14 पे, पेज 6.14, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सिक्स्थ, ठीक है। ये चारों सम्स इजी होंगे, मतलब टफ नहीं होंगे। जैसे आपको लास्ट फिफ्थ वाला टफ लगा होगा, वैसा एक भी सम नहीं होगा, आप कर पाओगे वैसे सम्स होंगे, ठीक है। आरटी में सेल्फ ट्राई में 4 सम्स देंगे, 1, 2, 3, 6, पेज 6.14 पे। ये आपके लॉन्ग डिवीजन में है, ठीक है, पेज 6.14, ठीक है। एक्सरसाइज 6.3 है ये, एक्सरसाइज 6.3 पे, ये एक्सरसाइज 6.3 है आपकी, ठीक है। अब टेंशन नहीं लेना, इजी सम्स होंगे। ये क्लास वाला थोड़ा टफ लगा होगा तो आप भले ना करें तो ना करें, आपको क्लास वर्क में ना लिखना हो मत लिखना। ये सम एक और तरीके से हो सकता है, तो मैं डेफिनेटली वही मेथड कराऊंगी। आप ये वाले तो पक्का करना, 1, 2, 3, 6 आज इजी जैसे सम्स लॉन्ग डिवीजन मेथड अच्छे से लग जाएगा। चलें, थैंक यू।